करोगे वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। ठीक है, आया समझ में? बताओ यस सर। सभी को भाई, बाकी लोग जो नहीं बोल रहे उनको आया? यस सर। चलो गुड। तो देखो कल जो किया था हमने ये डेरिवेशन, छोटा सा डेरिवेशन है। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि हमने एक एपी माना, और एपी कैसा है आपका ए वन प्लस डी इस तरह से है। ठीक है, ए2 प्लस डी, ए3 प्लस डी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गलत लिख दिया है मैंने, ये तो ए1 ही रहेगा हर जगह, यस सर, है ना? वही हम ए1। कल कहें। यस सर। मैंने 2 की जगह 3 की जगह इधर लिख दिया, है ना? जैसे ये ए1 प्लस ए2 प्लस डी की जगह ए1 प्लस 2 डी हो जाएगा, ये ए1 यस प्लस सर, 3 डी हो 1 जाएगा। प्लस 3D। हाँ, यस 3D। ये गलती हो गई थी, इसको आज हमने सुधार लिया। ठीक है, तो ये तो पता है आपको, यही एपी ऐसा ही होता है। अब हमने क्या किया, इनको जब ऐड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। अब क्योंकि n टर्म्स हैं और हम सब निकाल रहे हैं, तो हमने इसको Sn मान लिया। फिर हमने क्या किया, इसके ऑर्डर को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया और उसको लिख दिया। क्यों किया? ऐसा करने पर हमें कुछ सिमेट्री मिलेगी, है ना? हमें कुछ पैटर्न सा मिलेगा। हमें पता है कि मैथ्स के पास क्या है, हैबिट है। अगर आप पैटर्न को रेस्पेक्ट करोगे तो फिर वो आपकी रेस्पेक्ट करेगा। हमने ऐड किया तो हमें 2 1 प्लस 2a1 प्लस n माइनस 1d सेम आएगा सब में। सारे एडिशंस में यही आ रहा है, 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n टाइम्स आएगा तो हमने n से मल्टीप्लाई किया, तो वहां से सम ऑफ n टर्म्स आ गया n/2 इंटू 2a प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और ये हमने कहा आपको मेमोराइज करना है। तो यहाँ तक के डेरिवेशन में कोई दिक्कत है आपको? नो सर। नो सर। किसी को नो नहीं है? सर। है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। चलो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसको थोड़ा और समझते हैं। हमने लिखा Sn इज इक्वल टू n/2, यहाँ पर लिखा 2a प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मैं इस Sn को अब थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसा लिख सकता हूँ क्या? लिख सकता हूँ a1 Yes, sir. 2a1 को हमने a1 प्लस a1 लिख दिया। ठीक है, यस। तो अब ये थोड़ा सा जाना पहचाना आपको होपफुली लग रहा होगा। लग रहा है क्या? यस सर। यस सर। a1 क्या है? बस फर्स्ट ब्रैकेट टर्म। में A1 आ गया है, हाँ, मतलब नहीं तो सब a1 क्या ऐसे ही है? है। a1 है आपका a1 फर्स्ट टर्म। पहला टर्म, और ये आपका A1 प्लस an n टर्म। टर्म है। ठीक है, ऐसा ही है ना, a1 प्लस an। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि सम ऑफ n टर्म्स जो होते हैं वो क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। जितने भी आपको टर्म्स दे रखे हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो, और यहाँ पर क्या कर दो आप, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये आसान सा तरीका है शुरू शुरू में। बाद में तो 2a1 प्लस n माइनस 1d भी आपको याद हो जाएगा विथ प्रैक्टिस, लेकिन शुरू शुरू में आप इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, तो पहले सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? वो होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, याद रहेगा ये? यस या सर। अच्छा, लेकिन होना क्या चाहिए, सभी टर्म्स को एपी में होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं, या एग्जांपल देके देखते हैं। एग्जांपल लिया कि सर एक मिनट नीचे कीजिए, एक मिनट। चलो लिख लो सर थोड़ा सा स्क्रॉल। ऊपर। यस सर। ठीक है, लिख लो इसको।
हो जाए तो बताना। हो गया। हो गया सभी का? यस सर, हो गया। चलो ठीक है। तो अब हमने कल जो बात कही थी ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अब हम इस पर थोड़ा काम करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 कितना होगा? इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये आपसे क्वेश्चन दिया गया। तो अभी तक ये आपके लिए एक लंबा कैलकुलेशन था। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें कितने टर्म्स है ये बताओ। 55। आंसर चलो निकाल देंगे। कितने टर्म्स है ये बताओ। 10. 10। 10. तो इसको लिखा नंबर 10 ऑफ by 2. टर्म्स, है ना। नंबर ऑफ टर्म्स हो गए Yes, आपको sir. 10। अच्छा, सारे टर्म्स एपी में दिख रहे हैं क्या? Yes, sir. है ना, Yes, 1 sir. 2 3, ठीक है। तो ऑल टर्म्स आर इन एपी विथ अ कॉमन डिफरेंस। क्या 1. है? हाँ, विथ अ कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज t इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमने यहाँ से ऑब्जर्व किया। ठीक है, सभी को ये दिखाई दे रहा है कि t 1 ही आएगा। Yes, sir. चलो, यस सर। तो अब a1 कितना होगा बताओ। पहला 1। टर्म 1 है। लास्ट टर्म कौन सा है? 10. 10। 8 10, है ना। लास्ट टर्म जो है 10 है। तो चलो, इसको हमको निकालने की जरूरत भी नहीं है ना, ये तो हमें पता ही है। इसको निकाल भी सकते थे। a1 + 9 × 1, ये 10 ही आता, पर यहाँ तो दे रखा है। ठीक है, अब इसका सम निकालना है। Sn क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स 10 by 2. 10 by 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि 1 1 प्लस and लास्ट 2, टर्म, 10. है ना, प्लस लास्ट टर्म। ये क्या हो जाएगा? 5 × 11 दैट इज इक्वल टू 55। ये आंसर। ठीक है, यस सर। समझ में आ गया ये? है ना, बिल्कुल Yes. स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो देखो, ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स आपने निकाल लिया। कैसे निकाला? बस सिंपल ऑब्जर्वेशन से। तो क्या हम सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं आपसे कहूँ 1 + 2 + 3 + 4 प्लस ये आगे जाएगा +98 +99 +100, ये इज इक्वल टू कितना आएगा? तो इसका आप मुझे बता सकते हो आंसर क्या? चलो, आंसर से पहले प्रोसेस बता सकते हो क्या? सबसे पहले Yes, sir. नंबर, क्या ये एपी है क्या, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Total terms होंगे 100. ठीक है, n इज इक्वल टू 100। पहला टर्म 1. 1, लास्ट टर्म और last term 100. 100. 100। ठीक है, और common difference 1. कॉमन डिफरेंस चलो जरूरत भी नहीं पड़ी क्योंकि हमको लास्ट टर्म दे रखा है ना। Yes, sir. Sn नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, 100 upon 2. 100 प्लस 1 plus 100. Plus 100. 100. ये क्या हो जाएगा? 100 तो 50 into 101. 10। तो हमने ये 50 करने की बजाय थोड़ा दिमाग Yes, लगा sir. करके ऐसे कर दिया। 1010 क्या हो जाएगा? 5050 इसका आंसर। 50. ठीक है, Yes, ये sir. आंसर है। ठीक है ना। तो अब आप देखो कि आप अगर एपी में रहे तो कितने भी टर्म्स का सम आप कितनी आसानी से निकाल ले रहे हो ना। Yes, sir. तो इसको चलो नोट कर लो जल्दी से। जिसने नहीं किया है उसको नोट कर लो। हो जाए तो बताना मुझे जल्दी।
सर हो गया सर, 1 मिनट के लिए स्क्रॉल अप करिए। और यस सर। सर बस सर टर्म मतलब लास्ट टर्म, क्या, सॉरी, nth टर्म मतलब लास्ट हाँ, टर्म। nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म, ऐसा नहीं होता nth टर्म का मतलब लास्ट टर्म, लेकिन n तो आप कुछ भी मान सकते हो, है ना। यस तो यहाँ पर हमने उसको लास्ट यस टर्म सर। माना है। ठीक, चलो हो गया यहाँ तक। Yes, यस sir. सर। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन दूं, ऐसे, फाइंड द सम ऑफ, Yes, sir. है ना, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, ये क्या आएगा, तो ये निकाल करके मुझे बताओ। जल्दी से बताओ आंसर। Sir, I think 25 होने चाहिए. 2500 है, The number of, ठीक the है। number of terms 25 होने चाहिए. नंबर ऑफ टर्म्स 2500, नहीं ये तो Sir, 50 दे रखा है। 25 only. नहीं नंबर नहीं पूछा है, इसमें नहीं नहीं सम नहीं पूछा नहीं, है। सम ऑफ फर्स्ट 50 ऑड नंबर्स, पहले 50 ऑड नंबर्स दे रखे हैं आप। तो सर नंबर ऑफ टर्म्स 25 होंगे, ये कह नहीं रही नहीं, यस सर. क्यों, नंबर ऑफ टर्म्स 50 दे रखा है ना, सम ऑफ सर फर्स्ट ऑड 50। नंबर्स. हाँ, तो पहले 50 ऑड नंबर हाँ, तो का वो सम निकालो। पहले 50 तक Yes, नहीं, sir, yes. जितने ऑड हैं। ये थोड़ी है कि 50 आपको, हाँ मैंने Yes, 1 sir. to 50 नहीं दिया है कि इसमें से ऑड नंबर निकालो, ऐसा नहीं बोला मैंने बोला है पहले 50 ऑड नंबर का सम निकालो, ठीक है। यस सर. यस सर। नंबर Sir, 2500. 2500 might be 2550. 2550, ठीक है, दोनों हो सकते हैं मुझे, 50. ठीक है, क्वाइट क्लोज है ना, दोनों ही सही है। क्यों, मतलब दोनों सही नहीं है, मतलब दोनों ही आंसर के पास है। क्यों, क्योंकि 5050 के हाफ के आसपास होना चाहिए, 5050 के हाफ, तो 2500 समथिंग या 2500 हो सकता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, तो उतना ही होगा। देख लेते हैं, चलो इसका प्रोसेस क्या है ये देखो। पहला ऑड नंबर क्या होता है ये बता, फर्स्ट ऑड नंबर, 1. 1. फर्स्ट ऑड, 1 हाँ देखो इस तरह के क्वेश्चन को हम हिट एंड ट्रायल से नहीं करते हैं ना, कि मुझे 50वां पता है 99 है तो लिख दिया, ऐसे नहीं करते। चलो यहाँ पर वो काम करेगा, पर हम ऐसे करेंगे नहीं, जो प्रोसेस हम उसी से करेंगे। डी कितना है ये बताओ, 2. 2 हो जाएगा। 2. एन कितना दे रखा है, 50. 50 दे रखा है, 50 दिया. तो इसी से हम ए एन निकालेंगे, है ना। तो अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत ही नहीं है, जो दे रखा है जो प्रोसेस है बिल्कुल उसी से करना है। a1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब वो 1 प्लस 49 इंटू 2 98, दैट इज इक्वल टू 99। यहाँ से ऐसे करके निकालना है ना। यस सर. तो ये मत सोचने बैठ जाना कि क्या आ रहा है, 50 हुआ, 99 आ रहा है कि 100 आ रहा है, ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो 50 है। मैं कोई बहुत बड़ा Yes, नंबर दे sir. दूं और किसी अलग नंबर से स्टार्ट करता, मान लो मैं 15 से स्टार्ट करता और कहता अगले 50 बताओ, तो कैसे करते, फिर वहां पर कैलकुलेशन करने नहीं बैठ जाते। यही हमारा Yes. स्टैंडर्ड प्रोसेस है और यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। विथ टाइम आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, अभी तुरंत पहले क्लास में नहीं बढ़ानी, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, Yes, sir. चलो तो यहाँ से फिर निकाल लो।
Sn की वैल्यू हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म्स बता ही रखा है 50/2, 50/2 into 100. पहला टर्म 1 है प्लस लास्ट टर्म आपका 99 है, ये हो जाएगा So 25 2500. into 100, तो ये हाँ एग्जैक्टली 2500 आ गया। Yes, sir. दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? कोई कंफ्यूजन है? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है यहाँ से बताओ? नो सर। चलो, तो यहाँ से हम कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट भी डिराइव कर सकते हैं। सर थोड़ा नीचे कीजिए, चलो, लिखना है। हो गया सर। ठीक है, सभी का हो गया? बताओ आगे बढ़ सकते हैं क्या? यस। ठीक Yes. है, तो पहला रिजल्ट करके ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, जो हमने पढ़ा है उसी को एक फॉर्मल डेफिनेशन या फॉर्मूले में हम लिख देंगे। क्या? द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, पहले n नेचुरल नंबर्स का। तो रिजल्ट कैसे जाएगा? और ऑब्वियसली ये भी दे रखा है आगे, ये भी आपको दे रखा है कि दीज, अगर देखो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं 1 2 3 4, तो ये अंडरस्टूड है कि दीज नंबर्स आर इन एपी, है ना? ये अंडरस्टूड है, पर फिर भी हमने इसको लिख लिया ऐसे। ठीक है, तो नंबर्स क्या होंगे बता सकता है कोई? 1 2 3 4 ऐसे. ठीक है, तो नंबर्स होंगे 1, फिर होगा ये 2, फिर 3, और कहाँ तक जाएगा ये? N. n, लास्ट नंबर n है। N. यही तो कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर का सम बताओ। तो पहला नेचुरल नंबर तो 1 होता है, अगला 2 होता Yes, है, sir. फिर 3 होता है, nth क्या होगा? n, n ही रहेगा। तो इसका सम हमें बताना है, ये बता दिया। फिर सम यानी कि Sn क्या हो जाएगा बताओ? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n/2, N/2. पहला टर्म क्या है? 1 1, plus N. तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, यानी Sn इज इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये एक जनरल सा रिजल्ट है, ये फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो अब हर बार जो है लंबा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो एग्जाम में तो करेंगे, पर जनरली आपसे जब पूछा जाता है तो तुरंत इसका आंसर बताते हैं। कैसे? ऐसे, जैसे हमने कहा कि therefore sum of first 100 natural numbers, ऐसा पूछ लिया तो सीधे लिख लिया Sn इज इक्वल टू n क्या है? 100 इंटू 100 प्लस 1/2, 1/2. है ना? ये आ जाएगा आपको 5050। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही आगे यूज करते हैं, और ये भी शायद कई बार डिराइव करने आता है आपको एग्जाम्स में, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते रहते हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको जेई तक आते रहेंगे, है ना? जब IIT जेई वगैरह दोगे वहां तक ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड आते रहते हैं, तो ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? n इंटू n प्लस 1/2, याद रहेगा ये, है ना? Yes, sir. कोई इसमें Yes, sir. लंबी Yes. चौड़ी बात तो है नहीं, जो हमने पढ़ा उसी को लिख दिया है, जो रिजल्ट ऊपर पढ़ा है वही एग्जैक्टली वही है, बस ये थोड़ा सा और ज़्यादा क्लीन है ना? इसमें डी वगैरह या बाकी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब यहीं से एक दूसरा रिजल्ट भी आता है, उसका भी नाम दे दिया यहाँ पर कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। तो इसका सॉल्यूशन तो नहीं,
प्रूफ देख लेते हैं, इसका प्रूफ। ठीक है, तो पहले एन ऑड नंबर्स का जो हम ये लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि पहला 1 हो जाएगा, अगला 3 होगा। सर ऑड नंबर भी एपी में ही होगा फिर? हाँ, पहले पहले ऐसे पूछे ना, पहले एन ऑड नंबर्स, तो पहला हो गया 1, दूसरा हो गया 3, अगला 5, तो ये एपी में ही है। तो इसका डी क्या है? 2। ए एन आपने निकाल लिया, A1 प्लस 2 इंटू एन माइनस 1, तो ये आपका आ जाएगा 2n माइनस 1, ये आ जाएगा 2n माइनस 1। समझ में आया? पहला n ऑड नंबर आपको कह रहा है, तो पहला ऑड नंबर क्या होता है? 1 होता है। अगला ऑड नंबर क्या होता है, यानी कि सेकेंड ऑड नंबर क्या होता है? 3। थर्ड ऑड नंबर क्या होगा? 5। तो ये ऑब्वियसली एपी में यस है ना, ये एपी में है, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो nth पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा वो निकाल लिए, an। तो A1 प्लस डी इंटू एन माइनस 1, डी है आपका 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 1 आ जाएगा। देयरफॉर सम जो आया वो क्या आ जाएगा? n/2, जितने नंबर हैं उसको 2 से डिवाइड किया, पहला टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये और ये कैंसिल, ये आपका आएगा n/2 इंटू 2n, n और n, सॉरी n कह रहा हूँ, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 कैंसिल होंगे। तो देयरफॉर Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर? n²। ये शायद आपने बचपन में पढ़ा होगा, काउंट करके देखा होगा, और यहाँ से इसको डिराइव किया जाता है। तो आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है, आया? यस सर। यस सर, आ रहा है। यस सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ऐसा पूछा जाए, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, ये कैसे निकालोगे आप? इसको कैसे निकाल सकते हैं? सर सर पहले उसको भी ऐसे ही, उसका पहले सर सीरीज लिख लेंगे, उसके बाद ठीक है, कॉमन डिफरेंस बाकी सब निकाल के फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। चलो, तो पहला इवन नंबर क्या होगा ये बताओ? 2। 2 होता है पहला इवन, ऑब्वियसली नेचुरल नंबर की ही बात कर रहे हैं। उसके बाद वाला Yes, इवन sir. नंबर क्या होता है? 4 4। 4 उसके बाद 6 और ये आगे तक जाएगा। ठीक है, so अच्छा, yes sir. डी कितना है? 2 तो NH टर्म आपने निकाल लिया, A1 प्लस डी इंटू एन माइनस 1, ये क्या आ गया? 2 प्लस n माइनस 2। NH टर्म आपका 2n आ गया क्या? ये आया? ये समझ में आया? an की Yes, वैल्यू sir. 2n आई, ठीक है। Yes sir. अच्छा, तो अगर an की वैल्यू 2n आ गई तो यहाँ से फिर Sn निकाल लिया, ऐसे कैसे निकाला? ऐसे इंटू 1 प्लस And 2n. सॉरी 2 प्लस 2n, इसको ऐसे लिखा n/2 इंटू 2 बाहर निकाला तो क्या बचा? ये n प्लस 1 कैंसिल, देयरफॉर Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी? n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. Yes sir. समझ में आया क्या? देखो, ये डेरिवेशन जो हमने किया Yes, वो sir, समझ में आ रहा है आपको? सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है? Yes या sir. इसमें कोई कंफ्यूजन है? बताओ। यस सर। नो सर। चलो, तो यहाँ तक लिख लिया सबने? ये बताओ, यस Yes सर। sir. सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर्स n² था, और सम ऑफ
फर्स्ट n इवन नंबर्स n into n plus 1 है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछो। है नहीं है तो फिर इस No, पर मैं sir. कुछ और बात करना चाहता हूँ। नहीं है तो फिर स्टार्ट करूँ मैं बात करना। यस Yes, sir. यस सर। इन रिजल्ट्स का मतलब क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। इसको यहाँ लिखा सम ऑफ, चलो पूरा ही लिख लेता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। क्या आया था? n एन स्क्वायर, स्क्वायर। है ना। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा, याद है? क्लास 7th 8th में पढ़ाते हैं 1 + 3 + 5, तो जितने टर्म्स है उसका स्क्वायर लिख दिया। तो 3 टर्म है तो 3 का Yes, स्क्वायर sir. लिख दिया, याद है? यस सर। है ना? यस सर। कौन सी क्लास में पढ़ाते थे? 7th में 8th में? जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। 7th सर 6 में गणेश सर ने 7th में। 7th में. हाँ ऐसे ही पढ़ाते हैं। 6th में। तो ये रिजल्ट आया कहाँ से, ये आपको शायद अब पता चल गया होगा। चलो यहाँ पर ऐसे लिखा, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स। ये क्या आया था? एन into n plus 1। n into n plus 1। इसको ओपन करो, क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस n। स्क्वायर प्लस n। ठीक है, ये रिजल्ट दिख रहा है, n स्क्वायर प्लस n, ये यस दिख रहा सर। है। मैं इसी रिजल्ट से, इन्हीं दो चीजों से दो बातें कहना चाहता था। ये बताओ मुझे, पहला ऑड नंबर क्या होता है? 1। थोड़ा 1 नीचे कीजिए। क्या? 1. 1 अच्छा, दूसरा ऑड नंबर? 1 1 दूसरा 3 नहीं? 3 3 अच्छा 5 बोलने तो दो। तीसरा ऑड नंबर? 5 5 5 5 5. 7. 7 चलो 7, 5 तक 9. कर लेते हैं, है ना? 9। बस 11 5 तक किया, 5 तक कर लिया। ठीक है, पहला 13 इवन नंबर, यस। पहला इवन नंबर 2 2 2, दूसरा 4 4 तीसरा 6 6 चौथा 8 8 और पांचवा 10 10। 10 ठीक है। अब मुझे बता दो सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स कितना होगा? 25 25 25 25। चलो इसको लिख भी लिया, पूरा पूरा लिखा। ये होगा 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है क्या? नो सर। नो सर अच्छा, अब मैं आपसे कहूंगा, अभी बोलना नहीं, सिर्फ देखो, सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, है ना? आंसर 30 नहीं, आंसर मैंने अभी कहा था कि इसका मतलब तुम सुनते नहीं हो, है ना? यस मैंने अभी कहा था कि आंसर मैं मांग नहीं रहा हूँ, ये तो बच्चों वाली बात है। जब ऊपर लिख ही दिया है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। सुनो पहले, समझो मेरा इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। जब ऊपर में फॉर्मूला लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन को पूछने का कोई मतलब नहीं था, वैल्यू रखते आ जाता, इसलिए पूछा गया ताकि तुम इसको समझो यहाँ पर कि क्या मैं बिना इसके हेल्प से क्या मैं आंसर निकाल सकता था। तो ये देखो, पहला जो ऑड नंबर है और पहला जो इवन नंबर है, उनमें कितने का डिफरेंस है? 1 1 का 1 का One. डिफरेंस है। 1. यानी कि फर्स्ट 1. इवन नंबर में, ऑड नंबर में मैं +1 कर दूं तो क्या मिल जाएगा? पहला इवन नंबर मिल जाएगा क्या? इवन यस नंबर सर। मैं पहले या सेकंड ऑड नंबर में +1 कर दूं तो सेकंड इवन नंबर मिल जाएगा क्या? यस यस सर। सर यानी कि मैं Yes. हर ऑड नंबर में +1 कर दूं तो उसी के करस्पॉन्डिंग सेम कैटेगरी का इवन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, यस Yes, sir. यानी कि अगर मैं फिफ्थ ऑड की बात कर रहा हूँ तो उसमें +1 कर दूं तो फिर फिफ्थ इवन नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो यस सर। अगर मुझे 5 इवन नंबर का सम निकालना है तो अगर मैं 5 ऑड नंबर का सम लिख लूं पहले और उसी में 5 ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाना चाहिए। यस सर। यस सब समझ में आया? क्यों? क्योंकि पहले के लिए +1 किया, दूसरे के लिए भी +1 किया, तीसरे के लिए भी +1 किया, चौथे के लिए भी +1 किया,
5वें के लिए भी +1 किया। यानी अगर मुझे सम ऑफ ऑड नंबर पता है और जितने इवन नंबर्स की बात हो रही है उतना ही ऑड नंबर में हमने एक एक करके ऐड कर दिया गया तो फाइनल रिजल्ट वही आएगा।